यहाँ पर चीज़ होनी चाहिए। चलिए, तो बात हुई दालों की। दालों से अब यहाँ पर बात करते हैं सोने की, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मुनाफा वसूली मार्केट्स में आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 85,000 प्रति 10 ग्राम के पास आने के बाद सोने में कुछ यहाँ पर गिरावट है। हमारे साथ विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड CEO महेंद्र लूनिया जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप करंट सोने के प्राइसेस? पहले तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, बाजार हमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा खरीदार नहीं है इसको देखते हुए। खरीदार नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर अभी भी है। अगर आप ये देखो तो इन्वेस्टर का मूड अभी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने ये बात करी थी 1 महीने पहले भी कि 82,000 के ऊपर जा सकता है, जब कि 76,000 का रेट था। और यहाँ पर से जो शुरू हो रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे कि वो पार्टी अभी शुरू हुई है, यहाँ तो बस 10% ही अभी शुरुआत हुई है। लगता है कि गोल्ड के भाव आपको इस साल के अंत तक 90,000 के ऊपर चला जाए। हाँ, गहनों के लिए थोड़ी सी बिकवाली कम हुई है शॉप्स में, लेकिन इन्वेस्टर अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमने देखा है कि इस रेट पर भी हमारे पास लोग गोल्ड बुकिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास। महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि खरीदार यहाँ पर बिट्स एंड पीसेस में हैं और वेरियस कैटेगरीज के लिए हैं। ऑफ कोर्स ETF में खरीदारी जारी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड भारतीय बाजारों में हमने स्टेबल आते हुए देखी है। ज्वेलरी की गिरावट जो है 2024 में, वहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनवरी के पिछले जो सेकंड हाफ था, 15 दिन था, वहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलर्स ने यही कहा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, भाव बहुत तेज़ी से सडनली बढ़ गए हैं, तो बाज़ार में खरीदारी यहाँ पर कम देखने को मिली है। क्या फेब में वो बाइंग फिर से आई है? और ऐसा माना जाता है यूजली कि वैलेंटाइन के आसपास कुछ छोटी मोटी खरीदारी यहाँ पर गिफ्टिंग के तौर पर फिर सोने चांदी में उभरती हुई नजर आती है। क्या वो देख रहे हैं हम? बहुत छोटे फायदे थे, कोई बड़ी डिमांड नहीं है कहीं पर भी वैलेंटाइन का। यस, लेकिन जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसमें अभी खरीदारी हो रही है। दूसरा, लोग चांदी पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। चांदी की जो ज्वेलर्स है या चांदी की जो ज्वेलरी है उसमें काफी सारे कंटिन्यूअसली बाइंग हो रही है, और ये एक अच्छा साइन है। लोग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे गोल्ड में फिजिकली इन्वेस्टेड करने की जगह पे लाइट वेट में जाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो ये फायदे की रहेगी, और अच्छी चीज देखिए हो रहा है वो। यस मैम। साथ ही डिजिटल गोल्ड की जहां तक बात है, इस बार भी बजट में काफ़ी लोगों की तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन था महेंद्र जी कि डिजिटल गोल्ड के ऊपर कोई रेगुलेशन लेके आया जाए, कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर बने, जो हमने इस बार फिर अमिस होते हुए देखा। कैसे देखते हैं आप उसे? और जिस तरह के नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं पिछले साल भी, आर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। मनीषा जी, आपने भी बहुत यानी कि जोर शोर से उसकी बात करी थी कि रेगुलेटरी आना चाहिए। हमने भी उतना ही जोर लगाया था, लेकिन खैर आज के डेट में रेगुलेटरी आया नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि डिजिटल गोल्ड में ज्वेलरी सेगमेंट के बजाय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेटर आए, क्योंकि अगर रेगुलेटर आएगा तो ही इसे बहुत अच्छी तरीके से हम जो घर घर में पड़ा हुआ सोना है उसे रेगुलेटरी के द्वारा हम मार्केट में लेके आएंगे। ये यानी कि यूटिलाइज का सोना अगर मार्केट में आएगा तो उससे रेट थोड़े से कम भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी। और एक बात मान लीजिए मैम, अगर रेगुलेटरी आता है तो सच में जो डॉलर के प्राइजेस, रुपए के प्राइजेस डॉलर के सामने गिरते जा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। क्योंकि ये बहुत अच्छा हो रहा था जब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड चल रहा था। अगर आपने ये देखा रहेगा कि पूरे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के टाइम फ्रेम में उतना डॉलर के सामने रुपये कभी गिरा नहीं था। हाँ, वो तो खैर थोड़े पर इसमें रहेगा, लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के कारण उसे एक सपोर्ट मिल रहा था कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो पैसा पूरा की पूरा मार्केट में आता है। और ये चीज होनी चाहिए। बहुत अच्छी पहल थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो गवर्नमेंट लेके आए। मुझे लग रहा था कि लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन खैर गवर्नमेंट ने इसे बंद ही किया है आज की तारीख में। लेकिन आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा और लोगों के साथ हम यही कहेंगे कि रेगुलेटरी लेके आइए, साथ में आप SGB शुरू करिए, जिसका फायदा लोगों को होगा।
वेल एब्सोल्युटली, तो यानी कि मांग यहाँ पर बरकरार है, लेकिन रेगुलेशन आ जाएगी तो ये लोगों में और यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। उसके बिना भी हमने देखा है कि ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर डिजिटल में, स्पेशली जहाँ तक मिलेनियल्स की, यंगस्टर्स की बात है, ऑन फोन इन एन ऐप खरीदारी यहाँ पर बहुत ईजिली की जा सकती है। महेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और सोने की डिमांड और ऑफकोर्स सोने में वो जो रेगुलेशन की कमी है उस पर यहाँ पर फिर से रोशनी डालने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज।